श्री रमण महर्षि से किसी साधक ने पूछा, शरीर की सत्यता का अनुभव होना क्यों जरूरी है। तब महर्षि जी उत्तर देते हैं, इस शरीर को सत्य स्वरूप समझने का कारण है इस जड़ स्थूल शरीर से लगाव। उसी से संसार के सारे मोह उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा शरीर से मोह या लगाव नहीं है तो किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि से मोह होने का कारण ही नहीं बचता। अतः इस शरीर से लगाव ही सारे बंधन का कारण है। जो इस शरीर के मोह में लिप्त है वे नाना प्रकार के दुखों, क्लेशों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे शरीर को ही आत्मा समझते हैं। अतः मुमुक्षु को देहात्म बुद्धि से मुक्त रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए इस स्वीकृति से कि यह देह सब कुछ है। अगर कोई देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हो जाए तो उसकी स्थिति कैसी होती है। भगवान इस बात का निराकरण कुछ इस प्रकार करते हैं। जो इस शरीर को ही मैं आत्मन मानता है वह अनेकों जन्मों और पुनर्जन्मों के चक्र में पड़ता है। जो इस शरीर को सत्य मानता है वह अज्ञान रूपी सागर में डूब जाता है और माया में उलझ जाता है, खो जाता है। प्रार्थना रूप में वे कहते हैं, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से बचा लो, मुझसे यह जन्म मृत्यु की श्रृंखला बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बचा लो। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर आवारा घूमता है। जन्म मरण पुनर्जन्म की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अर्थात ये श्लोक विभिन्न स्थानों पर हमें चेतावनी देते हैं कि स्वयं को शरीर मत मानो। तो फिर शरीर क्या है। इस मिट्टी के समान शरीर को स्वयं का आत्मन मान लेना सरासर गलती है। यह शरीर 5 पंच तत्व से बना है। यह नाशवान शरीर एक जड़ पत्थर की तरह है, आवश्यक भी है और अनावश्यक भी। अगर हम शरीर को स्वयं आत्मा मान लें तो फिर काल और देश के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव या परिणाम क्या होता है। अर्थात इससे शरीर को यथार्थ ना समझना, यह धारणा पक्की होती है। विश्वास होता है कि हम शरीर ना होकर चेतन स्वरूप परमानंद हैं, शुद्ध आनंद हैं। परमानंद की अवस्था का विवेचन भगवान ने अपने वचनों में इस प्रकार किया कि यह स्थिति पूर्ण है, यह अनुभूति बोध योग्य ज्ञान है, यह सदा रहने वाला अर्थात शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। यही हमारी प्राप्ति या उपलब्धि है, यही अनिवार्य है। केवल आत्मा ही मूल सत्य और यथार्थ है, बाकी सब नाशवान अथवा परिवर्तनशील है। आनंद की यह स्थिति सदैव हम में से प्रत्येक को चिर प्रकाशित करती रहती है। श्री भगवान रमण महर्षि बताते हैं, यह अवस्था सबके लिए समान है। इसके लिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कितना परिपक्व है इसका कोई बंधन नहीं है। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि यह परिकाष्ठा है आध्यात्मिक प्रगति या उपलब्धि की, क्योंकि यह सबके लिए प्राप्य है। इसलिए हमें कुछ करना है तो सिर्फ इतना कि स्वयं को इस वास्तविकता के सामने, अपने सत्य स्वरूप के सामने खोल कर रख देना है। हमें इसी शाश्वत सत्य को जीना है। मुक्ति सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की नहीं। हर एक उस पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री रमण महर्षि इस पूर्णोक्ति को दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य को बार बार बोलना, समझाना, करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार बार बार सत्य के व्यवहार से मन के लिए मुमुक्षु हमेशा इसे प्राप्त कर लेता है और वह सत्य उसके व्यवहार या उसके जीने का ढंग बन जाता है। देहात्म बुद्धि और पूर्ण आनंद की स्थिति यद्यपि दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, पर दोनों प्रत्येक जीव में एक साथ रहती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। जिज्ञासु जो देहात्म बुद्धि में उलझा हुआ है, आनंद की इस पूर्ण अवस्था, परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर और लालायित रहता है। हालांकि भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार
यह हमेशा हमारे अंदर रहती है, छुपी रहती है। वेदांत ज्ञान द्वारा अज्ञान का पर्दा फाड़कर परमानंद का साक्षात्कार करना है। लेकिन परमानंद की स्थिति में देहात्म बुद्धि एक बड़ी खाई है। हरि ओम तत्सत।